पवित्र जीवन। गायत्री मंत्र का 12वां अक्षर व मनुष्य को पवित्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। वसताम न पवित्रः सन बाह्यतो अभ्यंतरस्तथा यतः पवित्रताया ही रिजते अति प्रसन्नता। अर्थात मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। कूड़ा करकट, मैल विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, सड़न, अव्यवस्था और घिच-पिच से मनुष्य की आंतरिक निकृष्टता प्रकट होती है। आलस्य और दरिद्रता, पाप और पतन जहाँ रहते हैं, वहीं मलिनता या गंदगी का निवास रहता है। जो ऐसी प्रकृति के हैं, उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन, व्यवहार, वचन, लेन देन सब में गंदगी और अव्यवस्था भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी, वहाँ सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी और सुव्यवस्था में ही सौंदर्य है, इसी को पवित्रता कहते हैं। गंदे खाद से गुलाब के सुंदर फूल पैदा होते हैं। जिसे मलिनता को साफ करने में हिचक नहीं होगी, वही सौंदर्य का सच्चा उपासक कहा जाएगा। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या दूर करने में तत्परता होनी चाहिए। आलसी अथवा गंदगी की आदत वाले प्रायः फुर्सत न मिलने का बहाना करके अपनी कुरुचि पर पर्दा डाला करते हैं। पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है। आत्मा स्वभावतः पवित्र और सुंदर है। इसलिए आत्मपरायण व्यक्ति के विचार, व्यवहार तथा वस्तुएं भी सदा स्वच्छ एवं सुंदर रहती हैं। गंदगी उसे किसी भी रूप में नहीं सुहाती। गंदे वातावरण में उसकी सांस घुटती है, इसलिए वह सफाई के लिए दूसरों का आसरा नहीं टटोलता। अपनी समस्त वस्तुओं को स्वच्छ बनाने के लिए वह सबसे पहले अवकाश निकालता है। पवित्रता के कई भेद हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता का नंबर आता है, जिसमें वस्त्रों और निवास स्थान की सफाई भी आवश्यक होती है। दूसरी स्वच्छता मानसिक विचारों और भावों की होती है। फिर आर्थिक मामलों में भी, जैसे आजीविका, लेन देन आदि में शुद्ध व्यवहार करना श्रेष्ठ गुण समझा जाता है। चौथी पवित्रता व्यावहारिक विषयों की है, जिसका आशय बातचीत और कार्यों के औचित्य से है। अंतिम नंबर आध्यात्मिक विषयों की पवित्रता का है, जिसके बिना हमारा धर्म कर्म निरर्थक हो जाता है। इन सब में शारीरिक और मानसिक पवित्रता से लोगों का विशेष काम पड़ा करता है, क्योंकि इनके होने से अन्य विषयों में स्वयं ही पवित्र भावों का उदय होता है। गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या। पवित्र जीवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।